तो आपका पेपर साइंस का कहाँ से आएगा? आपका 100% साइंस का पेपर यहीं से आएगा। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रही हैं कुछ टैमरिंड यानी कि इमली, कुछ लेमन नींबू, कुछ ऑरेंजेस यानी कि संतरे, जो कि स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये सारे के सारे आपके एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो क्या होते हैं एसिड? देखते हैं। जो जल में एच आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं। और एक खास बात कि ये मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस देते हैं। और हाइड्रोजन गैस का अगर आपको टेस्ट करना हो तो इसका जो टेस्ट यानी कि परीक्षण करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन गैस के पास मोमबत्ती, कैंडल या फिर आप मैच स्टिक, माचिस को लेके जाते हैं, तब ये पॉप साउंड जैसी आवाज़ करता है। पॉप साउंड समझते हो ना? पिट पिट सी आवाज़ करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आपके सामने देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पेट में पाया जाता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 जो कि अम्लीय बरसात एसिड रेन में पाया जाता है। ये तीनों के तीनों आपके जो शुरुआत में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इट मीन्स ये जब इनको जल में घोला जाता है तब ये 100% एच आयन देते हैं, यानी कि टोटल ये जल में घुल जाते हैं और बहुत जल्दी घुलते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं? इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और उसके बाद देखिए, विनेगर में एसिटिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड, स्पिनेच, पालक और टोमेटो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और चींटी के जो टंग में पाया जाता है ये फॉर्मिक एसिड। ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इनको, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपके एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें से जो ऊपर के 3 हैं ये जरूर आपको याद रखने ही रखने हैं। अब क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया हुआ है, क्या है कि कह रहा है एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? अभी अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद एसिड की बात कर दी, इनका स्वाद कैसा होता था? खट्टा होता है। फिर बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं साबुन, कितने अच्छे अच्छे, देखिए साबुन, सिगरेट बात है ये, ठीक है ना, किसी को बतानी नहीं है। क्या कि जिनका स्वाद कड़वा होता है, साबुन जैसे होते हैं, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जब इनको जल में घोला जाता है तो ये OH आयन देते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में कर देते हैं, इनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। ये सारे के सारे आपके बेसिस यानी कि क्षारक के एग्जाम्पल हैं। और कुछ क्षारक जो हैं बेसिस नीचे लिखे हुए भी हैं, जिनके नाम देखिए हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। इनको जल में घोलने पर ये 100% लगभग अप्रॉक्सीमेट 100% जल में घुल जाते हैं। वाटर में क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं लगभग, ठीक है ना। उसके बाद ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो वाइट कलर का होता है, ध्यान रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है? वाइट कलर का होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? बेसिस के एग्जाम्पल है। लेकिन सारे बेसिस जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिस जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज, उन्हें क्या कह देते हैं? हम एल्कलीज कह देते हैं, यानी कि क्षार कह देते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज, क्षार के ये उदाहरण हैं। हमने एसिड पढ़ लिए, हमने बेस पढ़ लिए। अब अगर एक एसिड और अगर एक बेस, क्या कह रहे हैं हम? एक एसिड और अगर एक बेस मिलते हैं तब ये क्या करते हैं? ये एक कंपाउंड साल्ट और जल को निकालते हैं।
तो जो बनता है कंपाउंड इसे सॉल्ट कहते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो खाया जाता है नमक, ठीक ना, नॉर्मली जो सॉल्ट का यूज करते हैं वो भी क्या है, एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक ना। ये कई प्रकार के होते हैं, आपके ये यहाँ पे इतने नहीं दिए गए हैं, तो अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि क्या एक एसिड एक बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और जल निकालते हैं, ठीक है ना। ये आपको इतना चीज ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं कि अपने एसिड और बेस में जब इनको डाला जाता है या उनके प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, ये अपनी स्मेल में, किसमें किसमें, अपनी, देखिए लिखते हैं हम, किसमें किसमें, अपनी स्मेल में या फिर अपने कलर में चेंज करते हैं। क्या क्या करते हैं, अपनी स्मेल में चेंज करेंगे या कलर में चेंज करते हैं, तो उन सब को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि आपके सामने क्लॉव दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके सामने क्लॉव दिखाई दे रही है और टर्मरिक हल्दी दिखाई दे रही है। क्लॉव मीन्स लौंग। ये भी क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में अपनी या तो स्मेल को चेंज करते हैं या क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। तो देखिए ये सब क्या होते हैं, आपके इंडिकेटर्स के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। देखिए करते हैं क्या क्या है। आपके ये देखो, ये इंडिकेटर्स लिखा भी है, डेफिनेशन इनकी सबकी आप देख लेना। इनके एग्जाम्पल, ये 3 प्रकार के इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। पहला जो नेचर में पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, ठीक ना, फाउंड इन नेचर। और ये बनाए जाते हैं फॉर्मडाई सिंथेटिक इन लैब्स। और ये क्या होते हैं, कलर, इनकी गंध में चेंजमेंट रहती है, चेंजेस हो जाते हैं, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक ना। और जैसे कि लिटमस पेपर आपको बताया था कि ब्लू से रेड कर देते हैं, रेड से ब्लू कर देते हैं, ठीक ना। और कैबेज इसी तरह से, टर्मरिक है, टर्मरिक जैसे कि आपके गंदे कपड़े जब गंदे हो जाते हैं, आप उस पर जब सोप साबुन लगाते हैं तो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक ना, कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो इससे पता क्या चलता है कि जो हमारा कलर था वो रेड कलर का हो गया, यानी कि चेंज हो गया। इसका मतलब है कि जो साबुन था, साबुन में क्या था, बेस था, ठीक है ना, क्या था, बेस था। तो ये क्या है, इस तरह से लिखे हैं। ऐसे ही फिनोल्फथेलीन जो कि बनाई जाती है, ठीक ना, सिंथेटिक इन लैब्स में। मैथिल ऑरेंज भी, ठीक ना। ओनियन जो है वो हमारा ऑल फैक्ट्री का। वेनिला क्लॉव, जैसे कि आपने वेनिला फ्लेवर की चॉकलेट्स खाई होंगी, वेनिला फ्लेवर की आपने आइसक्रीम खाई होंगी, तो ये क्या है, वेनिला फ्लेवर है। ये क्या होती है, स्मेल में चेंजेस हो जाते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, आपके सामने सब लिखे हैं, ये आपको याद करने हैं। क्लॉव लौंग, लौंग भी क्या करती है कि एसिड में जब होता है तो इसका कलर कोई स्मेल चेंज नहीं होती है, और अगर ये बेस में इसको डाल देते हैं तो इसकी स्मेल चली जाती है, लूजेज स्मेल, यानी कि स्मेल क्या होती है, स्मेल चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आगे। इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है जो कि आपके सामने नीचे दिखाई दे रही है। थोड़ा जूम करते हैं इसको, देख लीजिए क्या है, लेवर, क्या लिखा है, लेवर। एल फॉर लिटमस पेपर, बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड। जो सबसे पहले लिटमस पेपर, ये जो बी फॉर ब्लू लिखा है ना, ब्लू, यहाँ पे सबसे पहले बेस लिखेंगे, उसके बाद एसिड लिखेंगे। यानी कि लिटमस पेपर बेस में ब्लू कलर देता है और एसिड में रेड कलर देता है। ऐसे ही ट्राई टर्मरिक, आर बेस होगा, रेड कलर देगा बेस में, और येलो कलर देगा एसिड में। और आपको पता है कि यहाँ पे देखिए कह रहे हैं हम क्या, येलो कलर देगा, और यहाँ पे टर्मरिक का लिखा है नो कलर, यानी कि यहाँ पे कलर कोई नहीं, यहाँ पे येलो कलर। ऐसा कैसे संभव है, अरे सीधी सी बात है, हल्दी टर्मरिक येलो कलर की ही होती है, ठीक है ना। तो कोई कलर चेंज नहीं होता, कहने का मतलब यही है।
अगला देखिए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पी फॉर फिनोल्फथेलीन, अगला पी फॉर पिंक और सी फॉर कलरलेस। यानी कि जो फिनोल्फथेलीन है ये बेस के साथ पिंक कलर देता है, किसके साथ? बेस के साथ, ध्यान रखना इस चीज़ को, बेस के साथ पिंक कलर देता है और एसिड के साथ कलरलेस, कोई कलर नहीं देता है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बेस के साथ पिंक और एसिड्स के साथ कलरलेस। अगला है मेयर, मेयर मीन्स मैथिल ऑरेंज, वाई फॉर येलो, मैथिल ऑरेंज बेस में क्या येलो कलर देता है और एसिड के साथ रेड कलर देता है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, इसके बिना आगे का समझ में थोड़ा कठिनाई हो जाएगी। कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पे बेस्ड हैं, तो आपको ये याद कर लीजिए, जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, फिर हम आगे तब तक देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फिनोल्फथेलीन के साथ रिएक्शन करने पर पिंक कलर देगा। सीधी सी बात है, फिनोल्फथेलीन अगर आपने याद किया है फिनोल्फथेलीन के साथ पिंक बेस देगा, तो इनमें से बेस के दो एग्जांपल हैं, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ड लाइम और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों बेस है, तो दोनों क्या होंगे? पिंक कलर देंगे। अगला देखिए लिखा है फिनोल्फथेलीन पिंक कलर, फिनोल्फथेलीन टर्न्स पिंक कलर इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। और तो इस सॉल्यूशन की आप पीएच वैल्यू बताइए, कितनी पीएच वैल्यू हो सकती है। तो स्वाभाविक है, अभी अभी हमने आपको बताया था, बेस के साथ पीएच, बेस के साथ जो फिनोल्फथेलीन होता है पिंक कलर देता है, और बेस का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है हमारी लगभग 7 से ऊपर और 14 से नीचे, यानी कि 7.7 से ऊपर होना चाहिए और 14 से नीचे होना चाहिए। तो क्या होगा? बेसिक होगा। और पीएच वैल्यू कितनी होती है? 8 से 10 होती है। कैसे होती है ये सब आपको बाद में बताई जाएंगी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए कितने बार आया है, 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, इतने बार आया है, तो समझ लीजिए कीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही एक और अगला क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है ए, जिसको हमने फिनोल्फथेलीन में डाला है तो पिंक कलर हो गया। अगर पिंक कलर हुआ है, अगर पिंक कलर हुआ है तो स्वाभाविक रूप से आपको पता है क्या होगा? बेस होगा। सबसे पहले क्या होगा? बेस, क्योंकि बेस ही है जो फिनोल्फथेलीन को पिंक कलर में बदलता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा? बेस होगा। देखो करते हैं क्या होगा। सबसे पहले बेसिक होगा, उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें दोबारा से एक सॉल्यूशन डाला गया है, ठीक है ना, और ये क्या कर रहे हैं? पिंक कलर डिसअपियर हो गया, कलरलेस हो गया। कलरलेस कब होता है फिनोल्फथेलीन का? जब इसमें एसिड डाला जाए, यानी कि पहले बेस डाला फिर एसिड डाला, और फिर कह रहे हैं इसमें दोबारा से पिंक कलर आ जाए तो कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे? तो स्वाभाविक है कि क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। बेस ही क्या करता है? पिंक कलर करता है। तो बेसिक, एसिड एंड बेसिस, जो सा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा ऑप्शन? डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला देखिए क्या है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक ना, ये तो आपका कर ही लिया है, और देखिए 2023 में ये आया भी है। अगला है ऑल फैक्ट्री एग्जाम्पल्स के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल दीजिए। क्लोव एंड वेनिला, ठीक ना, यही है, क्योंकि ओनियन, ओनियन तो है लेकिन टर्मरिक जो होता है वो कलर का होता है। क्लोव ऑल फैक्ट्री का एग्जाम्पल है, लेकिन लिटमस किसका होता है? आपका कलर का होता है। मैथिल ऑरेंज कलर का है, तो इसलिए ये तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ए इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा कलर होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, एक ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, एक यानी कि जो अंधा है उसको कुछ सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें एसिड की मात्रा बतानी है उसको। अब वो एसिड की मात्रा कैसे बताएगा? तो उसको कौन सा यहाँ पे पदार्थ वो यूज कर सकता है, प्रेफर किया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से एक बात बताओ कि अगर अंधा है, कैसा है? अंधा, तो देख तो सकता नहीं, तो कलर तो वो देख नहीं पाएगा। स्मेल सूंघ सकता है, तो स्मेल सूंघ सकता है, इसका मतलब है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में से उसे कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो इसमें से बस ये देख लो ऑल फैक्ट्री का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑल फैक्ट्री का क्लोव है, बस आंसर इतना सा था। कोई दिक्कत? बहुत इजी है, बहुत इजी। ये याद रखना, ये नोट है,
और नोट्स आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में भी और यहाँ पर भी, क्योंकि आपको पता है ना 500 का नोट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वही नोट बहुत ज़्यादा हो तो कितने अच्छे हैं, तो वैसे ही ये भी नोट बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं आर बेसिक इन नेचर। ये सब कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी कि सब कैसे होते हैं? बेसिक। बेसिक मीन्स क्या होता है? बेसिक मीन्स क्या होता है? क्षार। यानी कि ये सब क्या है? क्षार हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था बेसिक हैं। तो ये जो जितने भी बेसिक हैं, ऑल हमारे जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं, ये सब बेसिक हैं। तो ये एसिड के साथ क्या करेंगे? मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ क्या करेंगे? सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। ये क्या करेंगे? सब सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है ना। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर देखिए, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं। अगर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ठीक ना। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। लेकिन इनमें से एक हमने लिखा है अपनी तरफ से कि NH3 अमोनिया इज बेसिक। अमोनिया क्या होता है? बेसिक होता है। ये अलग से लिख दिया है हमने समझाने के लिए, ठीक ना। देखिए क्या है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं। और एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्शन क्या करेंगी? सॉल्ट और वाटर बनाएंगी। आपको पता ही पता है, ठीक ना। ये आपका था। आगे देखिए, आगे जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। क्या होगा? देखिए, रिएक्शंस ऑफ एसिड, एसिड की रिएक्शन। अब देखो, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। एसिड को ही एक देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने लिया एक HCl की, ठीक ना। HCl की अगर हम मेटल कार्बोनेट क्या ले लें? Na2CO3 मेटल कार्बोनेट। अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? हमारा सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से Na, ये Na, यहाँ का Cl, तो क्या बनेगा? NaCl, ठीक है ना। प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या बनेगा? H2O यानी कि वाटर। ये आपकी रिएक्शन हो गई है। बैलेंस करना आप जानते हैं तो बैलेंस कर लेना, ठीक ना। ये इस तरह से ये रिएक्शन हो गई है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली क्या है? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एसिड है कोई भी एक, चलो एसिड लेते हैं। एसिड चलिए कौन सा ले लें? HCl ही ले लें, ठीक ना। HCl जब मेटल के साथ एक Na के साथ रिएक्शन किया तो वही NaCl बना, और यहाँ से ये NaCl 2 टाइम्स होगा ना, और यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक ना। बैलेंस करना आपको पता है, बैलेंस कर लेना, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने बताया है, ठीक ना। अगला देखिए, ऐसे ही एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर कोई भी एक, ठीक ना, एसिड ले लीजिए, कोई भी एक एसिड ले लीजिए। जैसे कि HCl ही ले लिया हमने कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O, ठीक है ना। थोड़ा चल नहीं पा रहा है लेकिन समझदार सभी लोग। तो क्या होगा? ये इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि अगर इसी को मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ऊपर हम देख भी चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से एक लेते हैं। HCl मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन लिए किया तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा और H2O निकल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगली देखते हैं। अगली क्या है कि अगर ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन करने पर, आपको बहुत हमने कराई हैं फिर भी एक कराते हैं। एसिड वही HCl ले लीजिए कि बेस को ही ले लीजिए NaOH, ठीक ना। के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ का Na, यहाँ का Cl, तो NaCl बनेगा, ठीक ना। और क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई है। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएंगी। ये अच्छी हैं, आने लायक हैं, ठीक ना, इनको कर लेना। ऐसे ही बेस की करेंगे बिल्कुल सेम डिट्टो तरीके से।
देखिए क्या करेंगे हम, बेस में क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक बेस ले ले। जैसे देखिए हम लेते हैं NaOH बेस लिया हमने, कि मेटल के साथ Na के साथ ही ले लीजिए। सॉल्ट बनेगा, क्या क्या बनेगा, Na2O सॉल्ट बना, और प्लस H2 निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक ना। इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। अगली देख लीजिए, अगली क्या है कि ये कैल्शियम जो बेस होते हैं, ये हमारे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते नहीं हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते नहीं हैं। बेस की एसिड के साथ रिएक्शन हम करा चुके हैं, बेस की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन ये हम कराते हैं, ठीक ना। बेस की क्या, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए कोई एक बेस ले लीजिए, थोड़ा नहीं बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक ना। NaOH बेस लिख रहे हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि आप मान लीजिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और प्लस क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ये आपकी रिएक्शन हो गई है। इस तरह से ये कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ये क्वेश्चंस हैं जो कि 2024 में ही आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैं बहुत वीआईपी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक से के साथ रिएक्शन किए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हमने जिंक के साथ रिएक्शन की तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है ना। तो वही आपकी रिएक्शन है। इसमें से कौन सी रिएक्शन है आप खुद अंदाज़ा लगा के निशान लगा दीजिए, ठीक है ना। आपके सामने लिखी है, रिएक्शन बैलेंस कर लेना कौन सी है। दिस इज रिएक्शन इज, ठीक ना। अगले देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसको जूम करते हैं। देखिए क्या है, देखिए कि अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, और अगर हम एसिड लें, तब हमारा क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकल जाएगी। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक एक्टिविटी है आपकी यहाँ पर, ठीक ना। आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये एक एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी पूछी ही नहीं है तो इसलिए हमने वो लिखी भी नहीं है। लेकिन इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। कौन कौन से, कि आपका देखिए कि हाइड्रोनियम, और ये जो HCl जो बना है, ये वाला HCl जो आपका बना है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि यहाँ से H आयन देगा। HCl क्या करेगा, H आयन में और क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो ये जैसे ही H आयन देता है तो वाटर इसको ले लेता है, तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कौन सा हाइड्रोनियम आयन, ये है। और क्या करता है, क्लोराइड आयन अलग निकाल देता है। तो ध्यान रखना कि अगर ये देखिए, इससे एक क्वेश्चन भी आया है कि हाइड्रोनियम आयन आर फाउंड इन द बिटवीन रिएक्शन, कौन कौन सी होगा, जब हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर, ठीक ना, इसके साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चंस हैं। देखिए, और इस रिएक्शन में क्या करते हैं कि कुछ पानी की उपस्थिति रहती है। तो पानी की उपस्थिति अगर प्रेजेंस होती है ना, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। और यही एक क्वेश्चन आया है कि इसमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी अगर हमारे पास कोई भी वाटर रह जाता है, ह्यूमिड नमी रह जाती है, तो उसको कैसे दूर करते हैं, तो उसको करते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड द्वारा। ओके ना, कोई दिक्कत इसमें।
कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। देखिए क्या है अगला, कि आप ये बताइए कि कोई फॉर्मूला बताइए। देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ आयंस विच एसिड्स एंड बेस जनरेट द वाटर। यानी कि जो क्या करते हैं, ऐसा एसिड का फॉर्मूला और बेस का फॉर्मूला बताइए जो जल में घुलने पर देते हैं। आपको पता है जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो एच आयन देते हैं एसिड, और बेस क्या करते हैं, ओ एच आयन देते हैं। एच आयन यही हाइड्रोनियम आयन या एच आयन, बात एक ही है। क्योंकि जल में अगर हमने एच आयन घोल दिया है तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, डिजोल्व करने पे क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और हाइड्रोनियम आयन ही क्या है, एक एसिड ही है, एसिड ही है। ओके ना। अगला देख लीजिए, एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, जिंक ग्रेनुअल्स यानी कि जिंक की कुछ गेंदें उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड में डाली। उसके बाद उसी ने क्या किया है कि हाइड्रोक्लोरिक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी इसने जो डाला है, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी इसने जिंक की गेंदें सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी डाली हैं। तो वो ये कह रहा है कि कौन सी गैस इसमें से रिलीज होगी और उसका नाम बताओ। तो सबसे पहले क्या है, जिंक की जब हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो हमारा जिंक सल्फेट बनता है, जो कि हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसे होती है देखो हम बताते हैं आपको। देखिए बताते हैं। आपको पता है जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक ना, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। वैसे हमने पिछले चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज समझाई नहीं थी, उसका एक क्वेश्चन आया था तो उसके ऊपर हमने लिख दी है, ठीक ना। क्या किया था हमने, सीरीज को बना दिया था। तो वो सीरीज आप देख लीजिए, उसमें क्या होता है, जिंक इससे ऊपर होता है हाइड्रोजन से। तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन को हटा देता है, उसके स्थान पर आ जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ये डिस्प्लेसमेंट का है। ऐसे ही क्या करते हैं, जब जिंक को हम बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो जिंक सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो दोनों इस सिचुएशन में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो कौन सी गैस आपकी इन्वॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस, जिस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगर इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना हो कि प्रेजेंस देखनी हो कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो क्या करते हैं हम, इसके पास में मैच स्टिक ले जाते हैं, जलती हुई बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, पॉप साउंड जैसा आवाज़ करती है। पॉप साउंड समझते ही हो, पिट पिट सी आवाज़ करती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक ना, कॉपर ऑक्साइड, और जिसमें क्या किया है, कुछ इसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। और देख लीजिए क्या किया, फिर इसने क्या किया है कि कुछ कलर चेंज हुए हैं। तो उसमें ये पूछा गया है कि इसका क्या कलर चेंज होगा और इसमें क्या क्या कंपाउंड बनेगा, उसका नाम लिखो और केमिकल रिएक्शन की बैलेंस फॉर्म लिखो। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तब हमारा कॉपर क्लोराइड और वाटर बना है। और जो कॉपर क्लोराइड होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ध्यान रखना कलर पूछा गया है और कितने बार पूछा गया है, क्वेश्चन देख ही लीजिए। और जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। ये कलर जो आपको है वो याद रखने पड़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कलर तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वो भी देखिए 2025 में, 20 में, 18 में, 15 में कितने बार आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं कि इसमें से हर सिचुएशन में ये बताओ कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, सबसे पहले बात देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस है। एसिड और बेस क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर यानी कि ये बेस है। और ये वाला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। बेस और एसिड सॉल्ट और वाटर बनाते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिडिक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, यानी कि एसिड बेस फिर से आ गया, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट और वाटर जो सा हो टिक लगा दो, बस हो गया, कोई दिक्कत। अरे सो इजी यार, ओके ना। अब बात करते हैं बहुत ही अच्छी चीज की। कंपाउंड्स हमने इतने पढ़ लिए, इतने तरीके के कंपाउंड्स और इतने क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद बात करेंगे हम पोटेंस, ठीक ना, ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसकी क्षमता की, जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेन सेन। क्या नाम था? सोरेन सेन। इन्होंने एक स्केल दी है, एक पैमाना दिया है, उसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे एसिड और बेस होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज को हम जैसे कि एक देखो पहले बनाते हैं तब आपको बताते हैं। ऐसे करके क्या होता है, एक स्केल टाइप होती है जिसमें बीच में जीरो होता है, इधर सॉरी देखो क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है शुरुआत में, और फिर उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके यहाँ तक 14 तक आता है, बीच में होता है 7। तो ये बता रहे थे, इन्होंने ये बताया कि अगर आप वो दोबारा से सही से बनाते हैं, ठीक ना, अच्छा नहीं लग रहा, देखो ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, 7 होता है, इधर 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, ठीक है ना। इस तरह से लास्ट में क्या होता है, 14 होता है, 14 होता है। वो ये बताते हैं कि अगर आपके जो भी कंपाउंड है, तत्व है, अगर वो 7 से कम है, 7 से उसकी अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है, ठीक ना। अगर 7 पे है तो वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। सिर्फ इन्होंने इतना बताया, लेकिन इन्होंने फिर क्या हुआ, इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा इसमें समय के साथ क्या होता है आपको पता है, रिवोल्यूशन होता है, ठीक ना, बदलाव आते हैं, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो डेवलप हुआ। तो डेवलप क्या हुआ समय के साथ कि एक नया कंपाउंड बना, जिसे देखो एक नया स्केल बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, बिल्कुल सेम इसी तरह से रखी गई, लेकिन इसमें कलर को और बता दिया गया कि कलर के हिसाब से कि इसका रंग कैसा होगा, ठीक है ना। अब रंग के हिसाब से बता दिया गया, जैसे कि आपके सामने देखो दिखाई दे रहे हैं, 0 से लेके 14 तक नंबर्स हैं। अब ये जो आपको अगर हम दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे ये क्या होता है, वी वायलेट, ठीक ना, आई बी जी वाई ओ आर, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है विवग्योर, ठीक ना, ये क्या लिखा मैंने, विवग्योर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो कलर हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे वी वायलेट, आई इंडिगो, वी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा सा ये है कि आपके जो दो ये हैं, दो ये आपके वायलेट कलर के, फिर उसके बाद आपके इंडिगो कलर के, उसके बाद कुछ ब्लू कलर के, कुछ उसके बाद ग्रीन कलर के, उसके बाद कुछ येलो कलर के, कुछ उसके बाद ऑरेंज कलर के, और उसके बाद रेड कलर के जो कंपाउंड्स होते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी तत्व के बारे के हम नेचर को, किसके किसके किसी भी कंपाउंड के नेचर को और उसकी स्ट्रेंथ को हम बता सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम यूनिवर्सल इंटीग्रेटर कह देते हैं। पीएच क्या करता था, सिर्फ ये बताता था कि एसिड है या बेस है, लेकिन जो यूनिवर्सल इंटीग्रेटर्स हैं इनके द्वारा क्या करते हैं, हम उसके नेचर को, फिर से देखो एक बार बताते हैं, उसके नेचर को और उसकी स्ट्रेंथ को भी हम बता देते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे देखते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है जो कि पिछली साल ही आया है, 2025 में ही आया है, तो देख लीजिए। क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसके पीएच वैल्यू 7 है, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी है, 7 है। अब इसमें हमें कौन सा कंपाउंड मिलाया जाए जिससे कि उसकी पीएच इंक्रीज हो जाए और पीएच कम हो जाए।
स्वाभाविक रूप से आपको पता है कि पीएच जो ज़्यादा होती है 7 से ज़्यादा, वो होती है हमारी बेस की यानी कि क्षारक की, और पीएच कम होती है एसिड की 7 से। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि पीएच इंक्रीज करना होगा तो 7 से ज़्यादा वाला, यानी कि 7 तो है, 7 तो मेरे पास है ही है। क्या है? 7 का तो मेरे पास पीएच 7 की तो है। हमें इंक्रीज करनी यानी कि 7 से ज़्यादा लेनी है, तो 7 से ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम? एसिड की जगह पे क्या करेंगे? हम बेस मिला देंगे। और अगर हमें डिक्रीज करना होगा तो हम क्या करेंगे? एसिड मिला देंगे। तो ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? अगला देख लीजिए, ये भी अच्छा है। क्या कह रहे हैं? एक यूनिवर्सल इंटीग्रेटर है जिसमें एक्स वाई जेड हैं, उसके बाद ये कलर देते हैं। आपका जो एक्स है वो आपका रेड कलर देता है। कैसा? रेड कलर देता है। वाई जो है वो ग्रीन कलर देता है। जेड जो है वो पर्पल कलर देता है। ठीक ना। ध्यान रखना, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर आपको याद है, कलर देख लो। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको अरेंज करो आप इसकी पीएच के हिसाब से, पीएच के हिसाब से अरेंज करो। तो रेड है, इसका मतलब है ये देखो, रेड ये है, यहाँ पे रेड यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्वाभाविक रूप से इसका पीएच कैसा होगा? कम होगा। और जो वाई है, ग्रीन आपका बीच में है, इसका मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा है। पर्पल इधर है कहीं, ठीक ना, तो इसका मतलब इसका उससे ज़्यादा है। तो ये इस तरह से अरेंज हुआ है। ठीक ना। तो अरेंज करके ये आपका आंसर आया है। अब वो एक क्वेश्चन इसी में उन्होंने और ऐड किया है। क्या किया है ऐड? कि ये कह रहे हैं विच सॉल्यूशन टर्न्स द फिनोल्फथालीन पिंक। फिनोल्फथालीन को पिंक कलर कौन करता है? बेस करता है। तो इसमें से बेस कौन सा है? स्वाभाविक रूप से जो पर्पल कलर का है, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूट्रल है, इधर आपका एसिड है, इधर आपका क्या होगा? बेस होगा। तो स्वाभाविक रूप से बेस वाला सही होगा। तो बेस कौन सा है इनमें से? जो सा बेस हो। बेस कौन सा है आपका? ये है। ठीक है ना। कौन सा है? जेड। जेड कौन सा है? बेस है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेड। ठीक है ना। जेड क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं हम। अच्छे प्रश्न हैं, देखिए सब आए हुए हैं, कितने बार, देखिए कितने कितने बार आए हैं। देखिए ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है। ये क्या है? आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ए, बी, सी एंड डी दिया गया है। तो उसमें से ये कह रहे हैं कि इनका नेचर बताओ। आप क्या करो? इनका नेचर बताओ। तो हम देखो नेचर बताते हैं आपको। ये बताओ, सबसे पहले डी है। डी कितना है? 3 है। और जितना पीएच वैल्यू कम होती है, पीएच वैल्यू जितनी कम है, जितनी कम है, जितनी कम है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्वाभाविक रूप से डी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। देख लो पीछे से, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई है डी में? हाँ, सी। तो आंसर हो गया। लेकिन हम इतने से काम नहीं करेंगे, अगर मान लो और में भी होता तो हम देखते हैं अगला। अगला क्या है हमारा? सी। सी कौन सा है? 13। 13 13 यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो सी नंबर पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देखो उसके बाद बी बीच में है तो न्यूट्रल होगा। ए क्या है? ठीक ना, एसिड है, लेकिन क्या है? डी की तुलना में थोड़ा कम है, तो वीक एसिड। तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके ना, कोई दिक्कत? इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया है। कोई दिक्कत किसी को भी? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखो हम कितने अच्छे अच्छे लेके आए हैं। अरे ऐसे ही रहोगे, मजे करोगे। ठीक ना। देखिए अगला कि कुछ यहाँ पे सैंपल पेपर दिए गए हैं, जिसमें क्या किया गया है? सैंपल्स दिए गए हैं एसिड के, और जिसमें पीएच वैल्यू इनकी दी गई है। अब इनकी पीएच वैल्यू दी गई है और आपसे ये कह रहे हैं कि इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ एच आयन कंसंट्रेशन का। तो सबसे पहले आपका सामने देखिए पीएच वैल्यू दी गई हैं। किसकी किसकी पीएच वैल्यू दी गई हैं? 4 पीएच वैल्यू दी गई हैं। तो सबसे पहले जो पीएच वैल्यू सबसे कम है वो है 2 नंबर वाले की। उसके बाद जो है 1.2 है इसकी, और उसकी 2.2 किसकी है? 1 की। ठीक ना, 1।
उसके बाद क्या है 4 की, उसके बाद क्या है 3 की। ये इसका ऑर्डर आया है, ठीक ना। ये किसका आया है पीएच वैल्यू का। लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं एच आयन, ठीक ना। क्या कह रहे हैं इसका एच आयन कंसंट्रेशन। एच आयन का मतलब क्या होता है एसिडिक। एसिडिक इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, स्वाभाविक रूप से 2 होगा, ठीक है ना। 1 होगा, उसके बाद 4 नंबर का, 3 नंबर का। तो क्या होगा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्या होगा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके ना, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन। अगला देखो कि ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि अगर आपके जो दांत है, दांतों के ऊपर जो गंदगी आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, ठीक ना, हाइड्रोक्सी पेटाइट कहते हैं इसको। ये जो आ जाती है इससे क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो दांत खराब होने लगते हैं, ठीक ना। तो इसका जो पीएच कब हो जा ये कब कम होता है, खराब होते हैं जब हमारा पीएच 5 से कम हो जाता है। 2025 में ही आया हुआ है, तो कर लेना, 2025 में ही आए हुए हैं। ओके ना, अगला देखते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच की रेंज होती है वो हमारी 7 से 7.8 के बीच में होती है, ध्यान रखना। बी सी ऑप्शन बी दूसरे नंबर वाला सही है, ठीक ना। इधर उधर बी सी लिख गए हैं, कोई बात नहीं है, कर लेना। अगला देखिए, एक टेबल दी गई है, इसमें से ये बताना है कि कौन सा हमारा आंसर जो है विच वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है। लेमन जूस एसिड होता है, ऑरेंज कलर का होता है, 3 होता है, लेकिन एसिड होता है ना कि बेस। तो ये तो छोड़ दो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिल्कुल सही है, ब्लू कलर का, 10 होता है, बेसिक होता है, ठीक ना। तो यही वाला सही हमें लग रहा है। इनमें से सब में से कौन सा सही लग रहा है, यही वाला सही लग रहा है। और भी देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस रेड कलर का बिल्कुल सही, 6 एसिडिक, ठीक है। आगे देखते हैं पर्पल कलर, ये क्या लिखा प्योर वाटर, येलो कलर का, और येलो कलर का थोड़ी ना होता है। तो क्या है बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। अब हमारा इंपॉर्टेंस देखेंगे हम, यानी कि जो पीएच हमने इतनी जो सीखी है इनका हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पे काम पड़ता है, कहीं पड़ता है या नहीं भी पड़ता है, तो वही हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि जो हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। एसिड की 5.6 से कम होती है पीएच, और ठीक ना। और ये देखिए जहाँ पे क्या होते हैं एसिड में ही एक्वेटिक जो लाइफ होती है वो थोड़ी सरवाइव करती है। जैसे कि आपने देखी होगी कि जो जानवर होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं रहते हैं, और उसमें क्या होता है एसिडिक में वो थोड़े मर जाते हैं, ठीक ना। एसिडिक में क्या होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे होते हैं, वो मरने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि थोड़ी इनकी थोड़ी रहना चाहिए कितनी कि न्यूट्रल जैसी, यानी कि लगभग 7 के समथिंग रहना चाहिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से न्यूट्रल हो और जिसमें ऑर्गेनिज्म जल्दी से ना मर पाए। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण प्योर होता है तो प्योर में आपको पता है ना, हमने आपको बताया था प्योर एसिड होगा, प्योर अगर हमारा वाटर होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती है हमने सब पिछले लेक्चर में बताया है। तो आज के लेक्चर में तो हम वीडियो बड़ी नहीं करेंगे। देखिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला देखिए कि गैस्ट्रिक जो HCl होता है वो हमारे पेट का खाना पचाता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण क्या होता है हमारे पेन होता है पेट में, और इरिटेशन भी हमें होने लगता है। अगर इससे बचना है तो हमें क्या करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि एसिड है तो स्वाभाविक रूप से बेस से न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है, इसका यूज हम कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। मुंह के जो पीएच होता है वो 5.5 से लगभग कम होने लगता है। अब जब इसका पीएच कम होने लगता है यानी कि एसिडिक होने लगता है, 5.5 से कम यानी कि एसिडिक। अगर मान लो एसिडिक है
तो क्या करेंगे हम न्यूट्रल करने के लिए बेस, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस रहता है, तो बेस का यूज कर लेते हैं। अगला है, अगर आपको कहीं पर भी मधुमक्खी काट ले तो क्या करते हैं, उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, बेकिंग सोडा लगा लीजिए, सही हो जाएगा। नेटल स्ट्रिंग एक पौधा होता है, ठीक ना, नेटल क्या होता है, एक पौधा होता है जिसमें मेथेनोइक एसिड होता है। अगर आप चाहो तो दूसरा एक पौधा होता है जिसे डॉक प्लांट कहते हैं, इसका यूज करके हम क्या करते हैं कि जो मेथेनोइक ऑक्साइड होता है, ठीक ना, उसके असर को ये कम कर देता है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे, ये सब अच्छे हैं, कर लेना, आने लायक हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओनली इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ना पेपर यहीं से आएगा। ओके ना, क्या होगा, पेपर यहीं से आएगा। अगला देखते हैं। अगली जो है वो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जिसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि इस तरह से, जैसा कि आपके सामने ये एक हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में देखिए चित्र में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। इसमें हम जब ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स होता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का सॉल्यूशन, यानी कि सीधी सी बात है नमक का घोल, उसे को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जब इसमें डालते हैं और जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, बिजली प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तब हमारा जो एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, फिर से सुन लो एक बार। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन जब हम इसमें डालते हैं और इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, तब एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड पर ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड पे वैसे बिल्कुल नहीं होता है, कैथोड के बिल्कुल थोड़ा पास में होता है, मतलब कैथोड की तरफ है। देखिए ये यहाँ से इन्होंने अलग अलग किया है, सेपरेट किया है, ठीक है ना। तो इसके इधर देखिए, आप देखिए एक बार रफ करते हैं तब बताते हैं। देखिए ये है, इसके इधर देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी है। आप इधर देख लीजिए, आप इधर क्लोरीन गैस बनी है। तो ये क्या है, आपकी इधर बनी है, तो इसके लिए क्या कर देते हैं, पास में कह देते हैं। इसके लिए आपके पास लिखा भी है, देखो, एट एनोड क्लोरीन गैस, कैथोड हाइड्रोजन गैस और नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। इसके लिए हमने क्या किया है, एक थोड़ा हमने याद करने के लिए एक ट्रिक भी लिखी है। पार्सल कहाँ से आया है, चाइना से। कोई अच्छा आदमी है, उसके पास पार्सल चाइना से आया है। पार्सल पी मीन्स पॉजिटिव, ए आर मतलब एनोड और सी एल मतलब क्लोरीन, यानी कि एनोड हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इस पर क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी। चाइना, सी मतलब कैथोड, एच आई मतलब हाइड्रोजन और एन ए मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि सी फॉर कैथोड पर हाइड्रोजन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये अगर आप इस तरह से याद कर सकते हो, इस तरह से कर लो, आप इस तरह से या फिर इस तरह से, जैसे चाहो वैसे याद कर लो। याद आपको ही करना है, ये याद करने वाली बातें हैं, तो याद तो करना है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप लोगों के कपड़े गंदे हो जाए या फिर शादी के टाइम पे जो दुल्हन होती हैं वो अपने चेहरों पे ब्लीच कराने जाती हैं ना, सुंदर दिखने के लिए, तो उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। खूब नहीं किया जाता, थोड़ी मात्रा में किया जाता है। ये वाइट कलर का होता है, जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर का होता है ब्लीचिंग पाउडर। और इसको बनाया जाता है, जो आपका, जब आप को पता है, जब आप क्विक लाइम में वाटर डालते हैं या वाटर में क्विक लाइम को डालते हैं, तब आपका स्लैग लाइम बनता है, ठीक ना, स्लैग लाइम बनता है। और अगर उसी स्लैग लाइम में आप क्लोरीन गैस, फिर से सुन लो, स्लैग लाइम में, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं,
एक बार अगेन रिपीटिंग, देखिए अगर हम सिलेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस को फ्लो कर दें या उसकी रिएक्शन करा दें, तब हमारा जो कंपाउंड बनता है उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। रिएक्शन आपको याद करनी है, रिएक्शन ये सारी देखो 6-7 रिएक्शन है, ये आप याद कर लेना, अच्छी हैं और इनमें से कोई भी आ सकती हैं। अब इसका यूज देखो, जितने भी कंपाउंड है आपकी पूरी केमिस्ट्री में, जितनी भी कंपाउंड हो, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक ना, आप 2 यूजेज अपनी तरफ से बिना आंख बंद करे लिख देना। क्या? फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड, यानी कि अन्य कंपाउंड्स बनाने में। ठीक, पहला क्या वाला हम बोले? फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, अन्य कंपाउंड बनाने में हर किसी का यूज किया जाता है। कोई ना कोई कंपाउंड अब बनाया है तो उससे भी दूसरा कोई कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। ठीक, पहला। दूसरा, एज अ मेडिसिन, मेडिसिन के भी तौर पे इनका यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। 2 तो मैंने आपको बता दिए, ये हर किसी में लिख देना, हर किसी में। समझ में आया? मोस्टली, ठीक ना, कोई कोई बचेगा, नहीं तो सब में ही आप लिख सकते हो। कुछ है भी जिनमें नहीं किया जाता, लेकिन वो आपके यहाँ पे तो नहीं है ऐसे जिनमें ये दोनों फॉलो ना करें, ठीक है ना, तो आप लिख देना। अगला देखो यूज क्या है कि जो ब्लीचिंग पाउडर का है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, कपड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक ना, कलर को साफ करने में, कलर को साफ करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री में भी इसका कलर को ही साफ करने में किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी से ये बहुत अच्छा है। देखो ध्यान रखना, ये वाला आप याद कर लेना, ठीक ना। डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, यानी कि सीधी सी बात है, इन्फेक्टेड पानी हो तो क्लोरीन, जो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर जो कहते हैं, इसको अगर हम डाल दें थोड़ा, तो ये क्या होता है, डाल नहीं देते हैं, इसकी रिएक्शन कराई जाती है, ठीक ना, ये सब लैब्स में होता है, और इससे क्या होता है, पानी डिसइंफेक्टिंग हो जाता है। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब आपको पता है ना कि जो ब्लीचिंग होती है वो चेहरे पे होती है, और किसके चेहरे पे होती है? क्लेवर गर्ल के, ठीक ना, किसके? क्लेवर गर्ल के। देखिए अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने का सोडा जो कि घर में यूज किया जाता है। इसका दूसरा नाम, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, सोडियम बाइकार्बोनेट कहो, बात एक ही है, सब एक ही कंपाउंड है ये, ओके ना। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन, क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीनों जब मिलते हैं तब आपका ब्राइन सॉल्यूशन, आपको बताया था मैंने, फिर से एक बार बताते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं हमारी, ये, ठीक ना, बेकिंग सोडा बनाती हैं। बेकिंग सोडा बनाती हैं, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है खाना बनाने में, ठीक ना, जो कि हमें खाना, जैसे कि ब्रेड है, टोस्ट आपने खाए हैं, ठीक ना, ब्रेड ब्रेड है, केक है, इन सबको स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने में। इसका एंटासिड, यानी कि जब भी एसिडिटी हो जाती है तो आपकी मम्मी कहती है ना, थोड़ा सा लो सोडा खा लो, ठीक ना, सोडा खाने से क्या होता है कि एसिडिटी खत्म हो जाती है। और इसका यूज हम सोडा एसिड बनाने में, और इसका फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, यानी कि अग्निशामक के रूप में। अगर इसका जो घोल होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसमें पानी पानी में घोल दो इसे, और अगर आग के ऊपर डाल दो तो आग बुझ जाती है, बहुत जल्दी बुझ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? अग्निशामक, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक ना। अग्निशामक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। आगे देखते हैं, अगला है बासिंग सोडा। नाम से ही पता चल रहा है बासिंग सोडा, तो वॉश करने में यूज होगा। बनाने के लिए क्या करते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट
का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है इसमें हम पानी को ऐड कर देते हैं। जब ही इसको पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये पानी में घोल देते हैं, तब ये हमारा बासिंग सोडा बन जाता है और ये हमारा धोने के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी चीज़ को साफ करने में, क्लीनिंग में लिए के लिए ये रेडी हो जाता है। और इससे क्या क्या किया जा सकता है, इससे हम लोग इसका यूज जो है पेपर, सॉरी ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में करते हैं। बोरेक्स इससे बनता है, मैंने कहा भी था हर किसी का। फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड बनाने में तो इसका भी यूज किया जाता है, ठीक ना। मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। अगला देखो, मेडिसिन के रूप में देखो लिखा भी है, फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए। पानी की कठोरता में क्या होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जिससे कि क्या होता है, पानी कठोर हो जाता है। पानी कठोर होने का मतलब होता है जिसमें साबुन अच्छी तरह से ना घुले। कठोर का मतलब क्या होता है, जिससे साबुन, हम लोग जब साबुन कभी कभी देखा होगा आपने कि हम लोग हाथ धोते हैं साबुन से, झाग नहीं आता है, झाग नहीं आता है, ठीक ना, फॉग नहीं आता। तो उस समय क्या होता है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस ज़्यादा होती है पानी में, तब नहीं आता है। तो ये क्या करते हैं हम, इसकी कठोरता को बेकिंग सोडा से अलग कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो इसलिए हटा देता है और हमारे हाथ अच्छी तरह से साफ करते हैं। अगला देखिए, क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पज, घर में एक सफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला बहुत अच्छा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। इसका दूसरा जो नाम होता है वो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, हेमी H 1/2, 1/2 को हेमी कहते हैं, ठीक ना। और H2O हाइड्रेट जल को कहते हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका बनाने का जो होता है वो क्या होता है, जब हम जिप्सम, जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम को जब हम, ये रहा जिप्सम का फॉर्मूला, ये रहा, ठीक ना, ये जिप्सम है। जब जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं, तब हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे रिएक्शन को उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा कैसे लिखा है वो भी हम देखो समझाते हैं आपको। यहाँ पे एक लिखा है कि POP जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेता है तब आपका जिप्सम बनाता है। अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इसको, इस रिएक्शन को अगर आप इधर करके लिख दो, एरो इधर बना दो, ठीक ना, तब भी ये आपकी बिल्कुल सही है, ठीक ना, कोई गलती इसमें भी नहीं होगी। इसका यूज क्या किया जाता है, अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये हमारे पैर पे भी था इसका, ठीक ना, हमारे पैर में लगाया गया था, फ्रैक्चर हुआ था एक कारणवश, ठीक ना। तो क्या है इसका यूज, POP सपोर्टिंग, यानी कि क्या करते हैं हम, हड्डियों के जोड़ने के लिए जो ऊपर प्लास्टर होता है ना, उसमें इसका यूज करते हैं। खिलौने बनाने में और भी डेकोरेशन में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज, जो दीवारें होती हैं कहीं से टूट जाती हैं तो POP क्या करता है, POP पानी में घुलते हैं, ठीक ना, जिप्सम को पानी में घोलते हैं, POP बन जाता है और उसको क्या करते हैं, ऊपर उस पर लगा देते हैं और जो सतह होती है हमारी, जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, चिकना हो जाता है। तो इसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगला है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, अब इसमें क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में पानी की उपस्थिति है, जैसे कि यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट है, उसमें 5 पानी के कण हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 हैं, कैल्शियम सल्फेट में आपके 2, ये सब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखो, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया है। देखो क्या है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ब्राइन, स्वभाव आपको पता है, ब्राइन सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ओके ना, यानी कि NaCl प्लस H2O, ठीक ना। जब NaCl और H2O की और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में, तब आपको पता है क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपको ये भी बताया था पार्सल के हिसाब से, याद हो तो, ठीक है ना, चाइना के हिसाब से याद हो तो,
पार्सल, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, Cl क्लोरीन, ठीक है ना। और उसके बाद C फॉर कैथोड, HI फॉर हाइड्रोजन, Na फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद है वही, उसी का यूज किया है। कौन सा वाला, देखो दिखाते हैं, ये रहा, ठीक है ना। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं आगे का, सिर्फ अभी मैंने इतना ही किया। ब्राइन, ए गैस जी इज लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पर कौन सी बनती है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, एनोड पर, ठीक ना। वैन इज जी इज पासिस थ्रू क्लोरीन गैस, अब पास करेंगे किससे, स्लैग्ड लाइम। अरे अभी अभी हमने आपको बताया था, स्लैग्ड लाइम को जब हम क्लोरीन से पास कराते हैं, क्लोरीन को पास कराते हैं, तब क्या बनता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा स्वाभाविक रूप से, रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे क्या कह रहे हैं, तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, विच इज यूज टू डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज डिसइंफेक्टिंग में किया जाता है, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। तो देख लो कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, और सारे के सारे आने वाले क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है ना। तो कर लेना इनको, सारे के सारे अच्छे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि देखो कितने बार आया है, 2025 में, 24 में, 23 में, 20 में, 19 में, तो 2026 में क्या नहीं आ जाएगा, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा भाई। देखो, एक कंपाउंड एक्स है जिसका यूज किया जाता है किसमें, घर में जो पकौड़े होते हैं उनको क्रिप्सी बनाने में किया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद इस पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है, 9 के समथिंग होती है, स्वाभाविक रूप से 9 है तो बेस होगा, 9 है तो बेस होगा। और किसका यूज किया जाता है आपको पता है, मैंने बताया ही था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। फार्मूला NaHCO3 होता है। बनाने की विधि आपको पता है, रिएक्शन इसका, ठीक ना। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब भी इसका यूज किया जाता है, और एज ए एंटासिड के रूप में किया किया जाता है, फायर एक्सटिंक्शन में भी किया जाता है, ठीक ना, ये आपका किया जाता है। और इसका कोई भी नुकसान भी नहीं होता है, ये भी याद रखना, इसको खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, हाउ इज द वाशिंग सोडा ऑब्टेन्ड, ठीक ना, वाशिंग सोडा है। अब ये रिएक्शन हमने आपको ऊपर वैसे नहीं कराई थी, अगर वाशिंग सोडा यही है आपका, ठीक ना, कैसे बनाया जाता है, वाशिंग सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारा का सारा हम बताते हैं। जब आपका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया है, तो गर्म किया है तो ये किसमें, सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और इसी का सोडियम कार्बोनेट को हमने पानी में घोल दिया, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इट मीन्स, देखो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो गौर करके, क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट 10 डेका हाइड्रेट। यही आपका यही आपका यही आपका हो जाओ, ठीक है, यही आपका क्या है, जो सोडियम, यही आपका बेकिंग सोडा है, ठीक ना। और इसकी क्या कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन बताओ, केमिकल रिएक्शन हम बना चुके हैं। ये किस टाइप का सॉल्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट स्वाभाविक रूप से बेस होगा, ठीक ना, सॉल्ट सॉल्ट है, ठीक ना, सॉल्ट बना है। और कैसा है, क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक ना। और उसके बाद विच टाइप ऑफ द हार्डनेस, यानी कि ये हार्डनेस को रिमूव करने में भी यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारा सारा हम बता चुके हैं आपको ऊपर, ओके ना। अगला देखेंगे, राइट द नेम ऑफ द केमिकल फार्मूला विच यूज टू डू द ऑब्टेन ऑफ द जिप्सम इज हीटिंग एट 375 केल्विन। 375 पे कौन सा केल्विन करके जिप्सम से क्या बनाते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, जिसका यूज किस में करते हैं, खिलौने बनाने में, दीवारों की सतह रिपेयर करने में, और प्लास्टर के तौर पे यानी कि हड्डियों को जोड़ने में भी इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे
देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कितने बार आए हैं, देखो 2025 में, 24 में, 20 में कितने बार आए हैं। अगला देखो, अगला और लास्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हो, ऊपर मैं समझा चुका हूँ। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ टू सॉल्ट, दो सॉल्ट बताओ जिसमें क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल हो और इसका, ठीक ना, दो खाली बता दो। तो ये सब हम समझा चुके हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। तो यही है आपके पूरा चैप्टर, और आपको पता है कि चैप्टर आएगा तो सिर्फ इसी से आएगा, ठीक ना, पेपर आएगा तो सिर्फ इसी से आएगा। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जाइए जल्दी से, राधे राधे, जय श्री राम।